अगर आप खुद अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देंगे तो सरकार आपकी लाइफस्टाइल कंट्रोल करने के लिए नए टैक्स का सहारा लेगी। केरल की एलडीएफ सरकार ने शायद यही संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि केरल में पिज्जा, बर्गर, सैंडविच जैसे जंक फूड खाना अब महंगा पड़ेगा। केरल देश का पहला राज्य बन गया है जिसने जंक फूड का फैट टैक्स लगाने का फैसला किया है। केरल सरकार ने जंक फूड पर 14.5% का फैट टैक्स लगा दिया है। इसके अलावा केरल सरकार ने रेडी टू ईट चपाती पर भी 5% का टैक्स लगा दिया है। राज्य की नई एलडीएफ सरकार ने बजट में इस टैक्स का ऐलान किया है। अनुमान है कि राज्य सरकार को इससे हर साल करीब 10 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलेगा। This is primarily because of the one changes that is happening in the food habits. Right. All the traditional, more healthy foods are going out of fashion, and more fatty and fast foods are coming in popular. Now we want to discourage this trend, and therefore the type of foods which have very high calorie and fat content, we have given an extra tax. केरल सरकार के इस ऐलान के बाद एक बड़ी बहस छिड़ गई है कि क्या सरकार का आपकी लाइफस्टाइल, आपके खाने पीने की आदत कंट्रोल करना जायज है। हालांकि आम बजट के वक्त भी इस बात पर काफी बहस हुई थी। चर्चा थी कि केंद्र सरकार उन चीजों पर टैक्स लगा सकती है जिनमें शुगर कंटेंट ज्यादा है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। हालांकि जंक फूड के कंजम्पशन को घटाने के लिए पूरी दुनिया में बहस हो रही है। डेनमार्क और हंगरी जैसे कुछ देश पहले ही जंक फूड पर फैट टैक्स लगा चुके हैं, लेकिन डेनमार्क को बाद में इसे हटाना पड़ा। और इन सब के बीच बड़ा सवाल ये भी है कि अगर सरकार लोगों की सेहत को लेकर इतनी फिक्रमंद है तो फिर तमाम सेहतमंद चीजों पर से टैक्स हटा क्यों नहीं दिया जाता। तो कहीं इस तरह के टैक्स के जरिए सरकारी खजाना भरने की तैयारी तो नहीं की जा रही है। इसी मुद्दे पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। अंग्रेजी में एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, और जाहिर तौर पर सबको अपनी सेहत का ख्याल रखना भी चाहिए। लेकिन केरल सरकार के एक फैसले से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि कहीं सरकार आपकी हेल्थ के नाम पर अपनी वेल्थ यानी रेवेन्यू तो नहीं बढ़ाना चाहती। हालांकि कई देशों में सेहत के नाम पर टैक्स लगाया गया है, लेकिन मुद्दा यह भी है कि क्या सरकार फैट टैक्स के जरिए आपकी लाइफस्टाइल और आपकी फूड हैबिट को कंट्रोल तो नहीं करना चाहती। इसी मुद्दे पर है आज की बिग स्टोरी बिग डिबेट। फैट टैक्स जरूरी या मजबूरी? जरूरी इसलिए क्योंकि अगर टैक्स लग जाएगा तो आपके पास कोई चारा नहीं है उसको देने का, या जरूरी इसलिए भी कि सरकार इससे जो अनहेल्दी डाइट है उसको डिस्करेज करना चाहती है। मजबूरी उनके लिए जो खाना चाहते हैं लेकिन अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं है टैक्स देने के बजाय। मेरे साथ इस पर एक खास पैनल है जिसमें डाइटिशियन भी हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी हैं। उनसे मैं आपको रूबरू करा दूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। राजीव त्यागी है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। देवांशु गांधी है, एमडी वडीलाल इंडस्ट्रीज। मेरे साथ गौरव गुप्ता है, एमडी पास्ता हट। मेरे साथ दिव्या गांधी है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। शिल्पा चावला है, डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट ये भी हैं। और मेरे साथ डीएस रावत हैं, सेक्रेटरी जनरल एसोचैम। और मेरी सहयोगी सिल्की सिंह भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही है मुंबई से, जिनके साथ कुछ लोग हैं, उनकी भी हम राय जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ सवाल उठाना चाहते हैं यहाँ पर, और वो आप सवाल देखिए पहले, उसके बाद हम बात करेंगे। पहला सवाल, सेहत के बहाने टैक्स लगाना कितना सही है? क्या इसको जायज ठहराया जा सकता है? दूसरा सवाल, क्या टैक्स लगाने से लोग जंक फूड का सेवन कम कर देंगे, जंक फूड खाना कम कर देंगे, वो पिज्जा बर्गर नहीं खाएंगे? तीसरा सवाल, लोगों को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये वो तय करे या सरकार तय करेगी? चौथा सवाल, ब्रांडेड फूड पर तो शिकंजा कस जाएगा, लेकिन जो रेड़ी खोमचे वाले हैं, समोसा, चाउमीन और जो ऐसे हमारे देश में अनकंट्रोल्ड वे में बिकता है, उसको आप कैसे रोकोगे? और पांचवा सवाल, फैट टैक्स के बहाने सरकार खजाना तो नहीं भरना चाहती अपना? ये कुछ 5 बड़े सवाल हैं और इसी पर अब बात करेंगे। सबसे पहले इंडस्ट्री का व्यू लेंगे। आप सभी का स्वागत है, लेकिन गौरव गुप्ता, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। और आपके पास आते हुए मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं जो सबसे ज्यादा इस टैक्स के बाद हिट करेगी। आपका क्या टेक है इस पर? केरल सरकार ने जो ये कदम उठाया है, क्या ये सही है? सर, मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि फूड जो भी खाना है वो कस्टमर डिसाइड करे, ना कि सरकार डिसाइड करे। ओके, आपके हिसाब से ये सही नहीं है। देवांशु, आप भी इस बात को मानते हैं?
वेल ये बिल्कुल सही नहीं है, बात सही है, मैं उनके साथ सहमत होता हूँ। क्योंकि एक तरफ हम देखा जाए तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को ऑर्गेनाइज बनाने के लिए इंडिया पूरा प्रयत्न कर रहा है। सबसे ज़्यादा सब्सिडीज़ और सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट में दे रहा है, और दूसरी तरफ एफडीआई को भी देखें तो उन्होंने ऑलरेडी अलाउ कर दिया है 100%। और उसके हिसाब से अगर ये टैक्स, तो ये स्टेट के हिसाब जो टैक्स लगाया गया 14.5%, वो एकदम कॉन्ट्ररी बाबत है। ओके और इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री जो फूड प्रोसेसिंग में आगे आ रही है उसको एक धक्का लगेगा। चलिए, ये आपने एक इंडस्ट्री का व्यू रखा है। यहाँ पर मेरे साथ दो डाइटिशियन इवन इस पैनल में, उनसे भी हम बात करेंगे, फिर पॉलिटिकल फ्रंट बाद में ओपन करेंगे, लेकिन लोगों की राय उससे पहले लेंगे। शिल्पा, मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये जो टैक्स लगाया गया ये जरूरी है या मजबूरी है? देखो, एज फार एज आवर जनरेशन इज कंसर्न, फ्यूचर जनरेशन इज कंसर्न, उसमें हमको ये हेल्प मिलेगा कि जो बच्चे हमारे सिर्फ ये पिज्जा बर्गर पे बहुत इंसिस्ट करते हैं, आउटिंग का मतलब होता है सिर्फ पिज्जा बर्गर वगैरह, उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स की पॉकेट जो है वो थोड़ी सी बाहर खर्च होएगी, तो वो कहेंगे कि हम इसे कम खिलाएं। मेरे हिसाब से ये इस चीज के लिए एज ए न्यूट्रिशनिस्ट पर्पस ये थोड़ा सा ठीक है। अनहेल्दी तो जंक फूड है, ये सब मानते हैं। हाँ। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है, मैं आपसे लूंगा यहाँ पर दिव्या, ये सवाल मैं आपसे लूंगा। अनहेल्दी हम मानते हैं, और आप भी एज अ डाइटिशियन जब किसी को कुछ बताती होंगी, एडवाइस करती होंगी, तो ये फूड तो नहीं बताती होंगी, उनसे दूर रहने की सलाह देती होगी। लेकिन द क्वेश्चन इज कि ये कौन तय करेगा कि किसको क्या खाना चाहिए? क्या हम अपनी इस फ्रीडम को किसी और के हाथ में दे सकते हैं कि वो ये हमें बताए कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? गौरव, अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लो तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन बिल्कुल सही है। हम लोग हैं, कंज्यूमर है जो डिसाइड करेगा कि उसे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, लेकिन एक अवेयरनेस नहीं है लोगों को, उन्हें इसके हार्मफुल उसके साइड इफेक्ट्स नहीं पता है। अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो कहीं ना कहीं उसका कंजम्पशन अपने आप कम हो जाएगा, जो कि शायद कंट्रोल नहीं हो पा रहा अवेयरनेस होने या ना होने की वजह से। अच्छा, आपको लगता है कंजम्पशन कम हो जाएगा? मेरे पास एक स्टडी है मैक्सिको की, मैं आपको बताऊंगा और आप सब लोगों से उस पर उसकी राय भी लूंगा। लेकिन सिल्की, मैं आपके पास आऊंगा। आप मुंबई में हैं, और शायद मुंबई में क्योंकि वर्किंग पीपल ज्यादा है वहां पर, और शायद इसलिए टेक अवे फूड ज्यादा वहां पर लिया जाता है, या क्विक सर्विंग रेस्टोरेंट की संख्या वहां सबसे ज्यादा है देश में, और इसलिए वहां पर कह सकते हैं कि हिसाब से जंक फूड या फास्ट फूड का बहुत ज्यादा कंजम्पशन होता है। आपके साथ लोग मौजूद हैं, हो सकता है वो वर्किंग हो, स्टूडेंट्स हो, जरा उनसे पूछिए, क्या अगर मुंबई में भी जिस तरह से केरल में टैक्स लगाया गया, क्या अगर उनके ऊपर भी ये टैक्स लगा दिया जाए तो वो उसके साथ सहमत हैं, नहीं है? उनकी राय जानिए। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि मुंबई में ना सिर्फ यंगस्टर्स बल्कि वर्किंग क्लास भी बहुत ज़्यादा है, और काफ़ी कन्वीनियंट होता है उनके लिए कहीं से रेडी टू ईट प्रोडक्ट उठाना और घर जाके उनके कन्वीनियंस के लिए। यहाँ पे कुछ यंगस्टर्स हैं, आइए उनसे जानते हैं कि ये जो मूव लिया गया है केरला गवर्नमेंट की तरफ से कि जो 14.5% का टैक्स लगाया जाएगा, आप इसे कैसे देखते हैं? I think imposing tax on fast food is not a good idea, because capitalizing on obesity or health issues is like mocking people. And I feel if you really want to improve on the health of people, then you should spread awareness, and rather than imposing taxes, which is like very bad. I think it's very sad. क्या ये जो ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है और इसके बाद दाम बढ़ जाएंगे, आप फिर भी पिज्जा बर्गर पे उतना ही फोकस रखेंगे, उतना ही फ्रीक्वेंटली जाएंगे उसे खाने? Yeah, according to me, we belong to middle class family and we cannot afford such hefty tax. So it should be rarely. We are eating rarely. So tax system तो बंदी होनी चाहिए, क्योंकि हम कभी कभार ही खाते हैं, और उस पर भी अगर बंदी आ जाएगी तो हमारा तो खाना ही बंद हो जाएगा। आपका भी व्यू जानना चाहेंगे, आपका क्या कहना है इसके ऊपर कि जो कन्वीनियंस होता है वर्किंग क्लास के लिए कहीं से पैक्ड फूड उठा लेने का, किस तरह से ये मूव इस पूरे चीज को इफेक्ट करेगा? See, for people like us who are outstation people who don't belong to, for example, Bombay. ठीक है, सिल्की मैं आऊंगा आपके पास। ओके, so we mostly depend on buying food from outside.
on a day-to-day. Yes, yes. ठीक है सिल्की, मैं आऊंगा आपके पास। बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई है आपने जिन लोगों से बात की है। एक सबसे बड़ी बात कि आप लोगों में अवेयरनेस फैलाएं बजाय टैक्स लगाने के। दूसरी बात, जो मिडिल क्लास फैमिली है या लोअर मिडिल क्लास फैमिली है वो कभी कभार तो बाहर जाती है और उस पर भी जब वो खाती है तो दिल्ली की अगर दिल्ली का एग्जांपल ले लें तो 20 से 25% टैक्स ओवरऑल बिल पे वो देते हैं। ऊपर से अगर इस पे और टैक्स लगा दिया जाए तो कितना टैक्स, 1000 रुपए पे वो 400-500 रुपए टैक्स देके चला आएगा। और मैं अब पॉलिटिकल फ्रंट ओपन करूंगा और इस सवाल मैं आपसे लूंगा गोपाल कृष्ण अग्रवाल, क्या आपकी पार्टी इस बात को सपोर्ट करती है कि किसी भी तरह के जंक फूड पर इस तरह का टैक्स लगाया जाए? आप इसको समर्थन देते हैं? देखिए, पार्टी में इस विषय पे ऐसा कोई डिबेट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं जो जनरल थिंकिंग है उसके हिसाब से बताना चाह रहा हूं कि हमारी पार्टी इस बात को केवल इसलिए, जो बाकी आपके यहाँ पे रीजन आए या क्वेश्चन आए उनके जवाब से भी देख सकते हैं, लेकिन हमारा जो इसमें टेक है वो यह है कि जो टैक्सेशन है वो सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। मोदी जी की ये बहुत स्पेसिफिकली कई जगह स्टेटमेंट है कि हम ओवरऑल सब टैक्स को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, मल्टीपल टैक्सेशंस को खत्म करना चाहते हैं। से ज्यादा लाइफस्टाइल की हो गई है सर, फूड हैबिट की हो गई है। यहाँ पर कोई भी, आप भी सरकार में हैं, आप राज्यों में भी सरकारों में हैं, क्या कोई भी सरकार को यह अधिकार है कि किसी की लाइफस्टाइल या फूड हैबिट को कंट्रोल करे, किसी की खाने पीने की चीजों को अधिकारों की बात करते हैं तो सरकार को टैक्स लगाने का अधिकार है। अधिकारों की बात नहीं है, बात यह है कि मॉरली या जस्टिफाइबली क्या सही है। आपको लगता है मॉरली जस्टिफाइड है? देखिए, बिल्कुल एक जो बात आपने कही कि इस तरह से कंट्रोल करने से हम समाज में कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं दे रहे, पहली बात। दूसरी बात, यह ज्यादा जो केरला का ये लग रहा है, ऑलरेडी इतने टैक्स है फिर ये लगा रहे हैं, या केवल लोगों की डाइट को कंट्रोल करना या उनके लिए बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं अपने टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने का ये एक जरिया उन्होंने बना लिया। ऐसे तो आप इनको टैक्स को किसी भी चीज में करेंगे। तो मेरा ये कहना है, आपने एक बात कही कि पार्टी में इसको लेकर बात नहीं हुई है। हाँ। आपको मैं बता दूं, जब अभी इस साल का यूनियन बजट आ रहा था उससे पहले ये पुख्ता खबर थी कि सरकार इस बार सिन टैक्स, हेल्थ टैक्स, शुगर टैक्स इंट्रोड्यूस कर सकती है या लग्जरी टैक्स। और जीएसटी पे जो कमेटी है जिसने रेट्स को रिकमेंडेशन की है उसने भी 40% लग्जरी टैक्स की रिकमेंडेशन की है। तो क्या ये आप लगा नहीं सके क्योंकि आपकी मजबूरी थी और आज आप कह रहे हैं कि ये सही नहीं है? ये बात तो ऐसे तो फिर एक्साइज और जो ड्रिंक्स पे और जो बाकी चीजों पे लगती है, कार में लग्जरी ग्रुप में ऑलरेडी हमारे यहाँ लगती है, तो लीगली तो ये पूरे देश में कई चीजों पे लगता है। लेकिन फूड हैबिट्स की जहां बात है, स्पेसिफिकली हम इस बात की फैट टैक्स की बात कर रहे हैं। ऐसे तो किसी भी नाम से सरकारें कितनी तरह के टैक्स ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव से जस्टिफाई कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कहीं इन चीजों को ब्रेक लगाना चाहिए। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सरकार इसकी तैयारी कर रही थी कि नहीं कर रही थी? फैट टैक्स की कोई तैयारी नहीं, सिन टैक्स की तैयारी थी। सिन टैक्स तो ऑलरेडी जो ड्रिंक्स में और जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स में तो लगते ही है, अल्टीमेटली वो जो है वहां। राजीव त्यागी, मैं आपके पास इस सवाल से आऊंगा कि क्या आपको लगता है कि टैक्स लगाने से किसी की फूड हैबिट को रोका जा सकता है? और अगर मॉरली भी इस बात को जस्टिफाई कोई कर सके तो कैसे कर सकेगा कि भाई आप जो चीज खा रहे हैं वो गलत है, आप जानते हैं और उसके बावजूद आप खा रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा? देखिए, मैं दो बातें कहना चाहूंगा गौरव जी, और बहुत अच्छा विषय आपने रखा और आपके प्रोड्यूसर जो भी हैं इसके शो के, उन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च भी की इसमें। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि पॉलिटिकल लोगों को कोई भी चीज करने से पहले, महात्मा गांधी से एक औरत ने कहा कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है तो कृपया बापू कह दीजिए गुड़ खाना छोड़ दे। तो उन्होंने कहा 2 महीने बाद आना। 2 महीने बापू ने पहले गुड़ छोड़ा, उसके बाद उनको कहा कि आप गुड़ मत खाया करो। तो यह 2 विषय देखिए। टैक्स लगाना गवर्नमेंट का बिल्कुल ठीक है, गोपाल अग्रवाल जी कह रहे हैं टैक्स लगा सकती है गवर्नमेंट, लेकिन किस चीज पे टैक्स लगाना चाहती है? देखिए, अगर आप सर्वे करेंगे और उसमें पाएंगे तो निश्चित रूप से जो टेली ऑर्डर्स होते हैं पिज्जा हट पे या मैकडी पे या किसी भी और संस्थान पे जो फास्ट फूड बेचते हैं, मल्टीनेशनल चेन्स जो हैं, उनसे आप देख सकते हैं कि एक एवरेज मिडिल क्लास कितनी बार महीने में उसका ऑर्डर देता है। तो उससे पता चल जाएगा कि कितने लोग बाग कितना कंज्यूम कर रहे हैं चीजों को। अगर सरकार इसकी जांच कर लेती, केरल सरकार, उससे पहले उसके बाद ये काम करती, तो हो सकता है कि एक रिसर्च बेस्ड टैक्स हो सकता था वो। लेकिन दूसरी बात जो बहुत चिंता का विषय है, बहुत ही चिंता का विषय पूरे देश के लिए, वो ये है कि भारत ओबेसिटी में, मोटापे में 3रे नंबर का देश बन चुका है और 15 मिलियन लोग बाग
आज ओबेसिटी के शिकार हैं और 2025 तक ये 70 मिलियन हो जाएंगे, और जिसकी वजह से डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज लोगों को होने का खतरा और बढ़ गया है। और टाइप 2 डायबिटीज के इस टाइम 62 मिलियन लोग बाग हमारे देश में बीमार हैं डायबिटीज से, या उनको हाई रिस्क है स्ट्रोक पड़ने का, और 2035 तक ये जनसंख्या 109 मिलियन हो जाएगी। तो इससे आप इसे देखिएगा कि डायबिटीज की वजह से जब 10 लाख लोग बाग हर साल मर रहे हैं, तो सरकारों को निश्चित रूप से इस पे कार्य योजना लेकर के आनी पड़ेगी कि लोगों का स्वास्थ्य कैसे बेहतर रहे। क्या सरकारें इस बात के लिए गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें, एक बात बताइए राजीव त्यागी, आप जो बात कह रहे हैं उससे तो लग रहा है कि आप इसके पक्ष में, आप चाह रहे हैं कि टैक्स लगना चाहिए, आप चाहते हैं ऐसा टैक्स, आप मतलब कि आपका समर्थन है ऐसे टैक्स को? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। देखिए, मैंने दोनों पक्ष रखे। सरकारों ने क्या रिसर्च बेस्ड टैक्सेस लगाए हैं? सरकार को रिसर्च बेस्ड करना चाहिए, क्योंकि अब सारे आईटी के साधन हमारे पास हैं। दूसरी बात जो मैं महत्वपूर्ण कह रहा हूं कि लोग अगर ओबेज हो रहे हैं, क्या सरकार को ऐसे कार्यक्रम लेके आ रही है कि 1 घंटे का उसको ब्रेक में उसको इतने, सर मतलब क्या आपका निकाले आपकी बात का मतलब केंद्र सरकार ऐसा कुछ नहीं कर पा रही है जो इसको ऐसा करना चाहिए, और केरल सरकार ने जो किया वो अच्छा किया, ये आप कह रहे हैं? नहीं, ये कांग्रेस तो पहले भी नहीं डिसाइड कर पाती थी, अभी भी ऐसा नहीं है गौरव जी। ये विषय देखिए, ये विषय ऐसा नहीं है गौरव जी जिसमें मैं बीजेपी में कमी निकालूं या बीजेपी मेरे में कमी निकाले। विषय यह है कि हम लोग बाग ओबेसिटी से कैसे बचे और हाई टैक्सेस से मिडिल क्लास, विषय तो लाना पड़ेगा ना सरकार को बीच में, क्योंकि सरकार टैक्स तो सरकार लगाती है। सर टैक्स तो सरकार लगाती है, और आप भी सरकारों में, कुछ राज्यों में, केंद्र में आप भी रहे हैं, केंद्र में आप भी रहे हैं, और ये भी है इस वक्त, और ये भी है। तो हमारी सरकार अगर इस देश में किसी राज्य की सरकार ने कोई टैक्स लगाया हो तो कई जवाबदेही तो बनती ना सर। आप भी दूसरे राज्यों में सरकारों में, क्या आप अपने राज्य में इस तरह का टैक्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? मैं 10 सेकंड में इसका जवाब देता हूं, 10 सेकंड में इसका जवाब देता हूं। हमारी किसी भी राज्य सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रावधान भविष्य में नहीं आ रहा है कि जिसमें हम फैट टैक्स लगाए। और बहुत स्पष्ट कहूं, मेरे मित्र ने कहा कि मोदी सरकार बहुत संकल्प है मल्टी लेवल टैक्सेस को कम करने के लिए। अब सर्विस टैक्स का उदाहरण देखिए, 14% तो हम एक देते हैं, 0.5% हम देते हैं स्वच्छता का, 0.5% हम कृषि सेस देते हैं। उसको सरकार को एक साथ अगर लेना है तो 15% कर ले सीधा सीधा। नहीं, आप जीएसटी ले आइए, सब एक ही हो जाएगा। आप राजीव जी अगर टैक्सेशन की बात आई है, आप जीएसटी के लिए ले आइए, सारे टैक्स एक ही साथ हो जाएंगे, मल्टीपल टैक्स। जीएसटी पर नहीं जाते, मुद्दा जंक फूड है उसी पर रखते हैं। जीएसटी पर जाएंगे तो मुद्दा भटक जाएंगे। नहीं राजू भाई जीएसटी पर जाएंगे तो मुद्दा भटक जाएगा। कांग्रेस की बेबी है जीएसटी। थॉमस इसाक जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं केरला के, उन्होंने तो आपकी लाइन को अपोज करते हुए कहा है कि कांग्रेस जीएसटी पर जो कह रही है उसको कहीं से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जीएसटी पर नहीं जाते हैं। हम आज जंक फूड की बात करते हैं और एक इंडस्ट्री के एक और दिग्गज मेरे साथ हैं, जीएस रावत है, सेक्रेटरी जनरल एसोचैम। उनसे पूछ लेता हूं मैं। राजू भाई मैं आ रहा हूं आपके पास, राजू त्यागी मैं आता हूं आपके पास। मिस्टर रावत, मेरा आपसे सवाल है सर, क्योंकि आप चीजों को अच्छे तरीके से समझते हैं। एसोचैम का एक मेरे पास रिसर्च भी है जो कि कह रहा है कि अगले 5 सालों में जो ये QSR मार्केट है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट का, ये 25,000 करोड़ हो जाएगा बढ़ के, जो फिलहाल अभी 8,500 करोड़ के आसपास यहां पर दिखता है। मेरा सवाल है सर कि इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि इस फैसले से जंक फूड की बिक्री में कमी आएगी, या जो QSR का रिसर्च आपने दिया है, ये इसका जो आपका जो टारगेट दिखता है वो कम हो जाएगा? देखिए, हर राज्य सरकार ने अपने वोटर्स से जो है वो कमिट करा हुआ है कि हमारे को डेवलपमेंट कराएंगे, और डेवलपमेंट के लिए सरकारों को पैसा चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो जंक फूड की बात अगर उन्होंने करी है और 15% लगाया है, तो हालांकि एक ही बार में 15% लगा दिया है, ये थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इससे जो है वो राज्य सरकार को आमदनी होगी, और जो लोग इस प्रकार से पैसे को खर्चते हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी क्षमता है कि वो 15% अतिरिक्त दे सके। सपोज फॉर एग्जांपल के लिए मतलब सर गरीब को पिज्जा खाने का हक नहीं है, प्रकार की चीजें हैं। आपकी बात का मतलब तो ये है कि गरीब को पिज्जा खाने का हक नहीं है। मैं तो यहाँ तक भी इसका पक्षधर हूँ कि जो लोग जंक फूड को ओपन अवस्था में बांटते हैं, बेचते हैं सड़कों के ऊपर, उनके ऊपर चालान या उनके ऊपर हैवी टैक्स लगना चाहिए, कि जिससे लोगों को बीमार होने से बचाया जा सके। ठीक है सर, ओके सर।
मेरे साथ दो न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं मेरे साथ इस पैनल में, उनसे मैं उनके पास जाऊंगा। लेकिन देवांशु, एक आपसे एक यहां पर मैं आप लेना चाहूंगा, क्योंकि आप ही के जो इंडस्ट्री बॉडी है एसोचैम, वो तो इसका सपोर्ट कर रही है, आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, तो इस चीज को कैसे देखें? फिर इंडस्ट्री में ही इस बात को लेकर एक राय नहीं है। नहीं, हेलो, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हेलो, हाँ, नहीं, इनफैक्ट एसोचैम से मैं नहीं हूँ। इनफैक्ट आई एम अफिलिएटेड विद CII, सो इट्स अ डिफरेंट बॉडी देन एसोचैम। नो, मैं पूरी होलसेल फेटर्निटी की बात कर रहा हूं सर, मैं किसी इंडस्ट्री बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि टैक्स नहीं लगना चाहिए, एसोचैम कह रहा है कि टैक्स लगना चाहिए, तो फिर ऐसे कैसे तय होगा कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये इनफैक्ट अगर हम देखें तो ये टैक्स बहुत ही ज़्यादा, उन्होंने बताया ना कि भाई टैक्स ऑलरेडी ज़्यादा लगाया है, एक साथ में 14.5%। और हाँ, बोलिए। सबसे ये हाँ, तो अगर ये जिस तरह एक टैक्स लगाया तो काफ़ी टैक्सेस आने वाले पीरियड में लग्जरी टैक्स भी लग सकता है, या हेल्थ टैक्स भी लग सकता है, शुगर टैक्स भी लग सकता है, कोई भी टैक्स लग सकते हैं। ठीक है, ओके। सिल्की मेरे साथ मुंबई से है। सिल्की, आपसे एक राय लेना चाहूंगा मैं। आपने कुछ यंगस्टर से बात की? हाँ सर, कंप्लीट कीजिए अपनी बात, जो बोल रहे हैं आप जल्दी कंप्लीट कीजिए। नहीं, मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ओके। सिल्की, सवाल यहां पर यह है कि आप मुंबई में, और जैसा कि हमने इससे पहले बात की थी कि मुंबई में बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो वर्किंग है, स्टूडेंट्स हैं, और उनके लिए ये बहुत कन्वीनियंट होता है कि कोई पिज्जा या बर्गर खा के वो अपना दिन निकाल लें और अपनी डाइट या ऐसा कोई भी फास्ट फूड लेके, बजाय इसके कि घर का खाना जिसमें हो सकता है टाइम लगे उनको। लेकिन सवाल ये कि अनहेल्दी भी है, तो इस चीज को कैसे देखें? आपने और भी लोगों से बात की होगी, क्या निकल कर आ रहा है सामने? देखिए, जैसा आपने कहा कि यहाँ पे वर्किंग क्लास भी है, स्टूडेंट कम्युनिटी भी है, लेकिन एक चीज़ हमें गौरव ये भूलनी नहीं चाहिए कि हर बंदा हर दिन पिज्ज़ा या बर्गर पे रिलाई नहीं करता है। पैकेज फूड को कन्वीनियंस के हिसाब से देखना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि जो फिट बंदा हो वो हर दिन पिज़्ज़ा या बर्गर खाता होगा, वो कभी कभार ही खाता है, या किसी फैमिली में सेलिब्रेशन के तौर पे भी सेलिब्रेट करने के लिए भी लोग बाहर जाके जंक फूड जो चाहे डोमिनोज हो, पिज़्ज़ा बर्गर आउटलेट्स हैं, वहाँ जाकर सेलिब्रेशन भी करते हैं। तो उनके लिए तो ये ऑब्वियसली एक नेगेटिव पॉइंट होगा कि उन्हें चार्ज ज़्यादा पे करना पड़ेगा अपने फैसिलिटीज़ अवेल करने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच सिल्की, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। तो यहाँ पर सवाल यह है कि अब इस चीज को कैसे देखें? अनहेल्दी है तो डिस्करेज करना चाहिए, लेकिन किस तरह से डिस्करेज करना चाहिए? लोगों पर टैक्स लगाकर या किसी दूसरे तरीके से? और इस सवाल का जवाब शिल्पा मैं आपसे चाहूंगा इस रेफरेंस के साथ। मैक्सिको में 2011 में ये लगाया गया था, और 2011 में जब लगाया गया तो एक रिसर्च अभी कहता है कि हाँ, वहां कंजम्पशन रिड्यूस हुआ है, लेकिन उसके अगर उसको और डिटेल में देखें तो ये रिसर्च कहता है कि जो लोअर क्लास है या लोअर या मिडिल क्लास है उसमें ये कंजम्पशन कम हुआ है, लेकिन जो अपर क्लास है, जो रिच क्लास है, उसके कंजम्पशन में कोई अंतर नहीं आया है। तो फिर कोई आप 2 लोगों को या 4 लोगों को कहते हैं कि हाँ आप नहीं खाइए, और 2-4 लोगों को क्योंकि उनके पास मनी पावर है वो खा रहे हैं, ये तो कोई मोरालिटी नहीं हुई। बट लेकिन जो बच्चे बच रहे हैं या जो लोग बड़े लोग बच रहे हैं, एटलीस्ट वो पॉपुलेशन बच तो रही है ना। अगर हम 100 की काउंट में लेते हैं, सारे तो रिच नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ ही एक पॉपुलेशन है जो हाईली एफिलिएटेड होती है, जो कुछ 80% पॉपुलेशन तो मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास में ही आती है। वो लोग बच रहे हैं, उनकी हेल्थ अच्छी जा रही है, तो वो कंट्री की फ्यूचर ठीक रहेगी। बच रहे हैं कि उनसे आप एक उनके सेलिब्रेशन का राइट भी छीन रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हेल्दी है और उसको खाइए और उसको प्रमोट करना चाहिए, लेकिन इसको क्या रोकने का दूसरा तरीका नहीं हो सकता है बजाय टैक्स के? ये एक और तरीका हो सकता है, हम ऐसे आउटलेट्स खोलें जहां पे एक हेल्दी चीजें मिलती हों। फॉर एग्जाम्पल, हम अच्छे सैंडविचेस जिसमें वेजिटेबल सैंडविचेस हो, जहां ओट्स की अच्छी अच्छी इन्वेंशन की चीजें मिलती हों, ऐसे आउटलेट्स को प्रमोट करें। एज फार इसको ये करने के लिए कि ये बंद कर दें, उसको हम प्रमोट करें कि वो ज्यादा हो, ताकि जो बच्चे बाहर पढ़ने आए हैं, जो बाहर हैं, उनको भी हेल्प मिल सके।